हाय जेमिनीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है जैम 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, ये 2 हफ्तों में क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के कैसे रहने वाले हैं, ये दो क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके, वीनस सन इसलिए बोलती है क्योंकि वीनस आपके ना कनेक्शन के कारक माने जाते हैं, सन आपके करियर के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए वीनस साइन देखिएगा आप आपकी चार्ट में जहाँ पर भी वीनस बैठे हुए हैं वो आपका वीनस साइन है। जैसे कि वीनस बैठे हो नंबर 2 पे, टोरस वीनस साइन हो गया। वीनस बैठे हो नंबर 10 पे तो कैप्रिकॉर्न वीनस साइन हो गया। वीनस बैठे हो नंबर 12 पे तो पाइसेस वीनस साइन हो गया। तो उसी हिसाब से आप अपने वीनस साइन की रीडिंग भी देख सकते हो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड जैम। Okay, so let's see what's your person's feeling about you. King of Wand, maybe शायद डीलिंग विद फायर सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति मैच्योर वाली है, आपके साथ में वो हैप्पीली एवर लास्टिंग रहना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपके साथ एडवेंचरस लाइफ बनाना चाहते हैं, एक्साइटिंग लाइफ बनाना चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग आपके प्रति मैच्योरली है। ओके, उनके इरादे क्या है, उनके इरादे हैं, सी दिस इज ऑल्सो मैच्योर्ड वाली। किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद डीलिंग विद अर्सन ऑल्सो, टोरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, हैप्पी रिलेशनशिप बनाना, अबंडेंस वाली रिलेशनशिप बनाने, जैसी भी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करना है ताकि हमारे रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, लाइट आए, अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए। ओके, तो उनके इरादे भी बहुत सिक्योरिटी वाली है आपके साथ में। बिहेवियर कैसा रहने वाला है, बिहेवियर कमिटेड वाला है। सी कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर सी सारे कार्ड मैच्योरिटी वाले उनके उनकी ना आपके मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन या फिर अर्थ साइन, दिस इज द एरीज पर्सन। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, जैसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का इस बेस या फिर फाउंडेशन बनाना है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा डिग डीप जाना है, फ़ोन कॉल करना है, मैसेजेस करना है, एक्ट करना है, ताकि एक दूसरे के साथ में बातचीत करनी है, अपनी फीलिंग को शेयर करना है। तो उनका बिहेवियर जस्ट लाइक अ मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करना है ताकि रिलेशनशिप वाइज एक सिक्योर रिलेशनशिप, कंफर्टेबल रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप बने बोल के। ओके, आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति। पेज ऑफ वॉन्ड, आपकी फीलिंग भी कहीं ना कहीं फायरिंग वाली है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड वाली है, आपके पर्सन मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं। आप में भी शायद कोर्ट कार्ड है ये। तो सी आप भी अपने पर्सन के साथ में जैसा आपके पर्सन आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं वैसे ही आप उनके साथ में बिहेव कर रहे हैं। ओके, अगर कोई गिले शिकवे भी आते हैं तो उसमें ना इजीली सॉल्यूशन लेके आके आप मूवमेंट कर लोगे और अपनी पर्सन के साथ में एक एक्साइटिंग फर्स्ट तरीके से रिलेशनशिप बना लोगे। ओके, क्योंकि आपकी फीलिंग भी यहाँ पर सेम फीलिंग है। सी आपकी फीलिंग पेज ऑफ वॉन्ड की है, आपके पर्सन की फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की है। तो कहीं ना कहीं मेजर फीलिंग है आप दूसरों के एक दूसरे के बीच में, मे बी शायद पैशनेट वाली फीलिंग है, कहीं ना कहीं एक्साइटिंग वाली फीलिंग है कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में बातचीत करनी है। बोलते ना एक फ्रेश तरीके की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ओके, कि आप एक दूसरे के साथ में हर दिन को एक एक्साइटमेंट बनाना चाहते हो, हर दिन को एक एडवेंचर्स बनाना चाहते हो, हर दिन को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। तो उसी हिसाब से आप दोनों की फीलिंग कंपैटिबिलिटी की है। व्हाट्स द इशू,
इशू है नाइट ऑफ कप, इशू है एडवेंचर्स है, एक्साइटिंग रिलेशनशिप है, ओके, एक दूसरे के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट रिलेशनशिप है कि इशू है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना अपनी फीलिंग नहीं जाहिर कर पा रहे हो, ओके। इशू है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति अपने जो दिल की बात है वो नहीं बता पा रहे हो। मे बी शायद आप लोग काम की वजह से इतने बिजी हो कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति फीलिंग जाहिर करना, एक दूसरे को अपनी बातचीत शेयर करना, एक दूसरे को पैम्पर करना, वो आप लोगों के लाइफ में इश्यू है, ओके। व्हाट्स द आउटकम? नो मैटर व्हाट आउटकम में कहीं ना कहीं सी सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी, एंड कहीं ना कहीं अगर कोई भी गिले शिकवे भी होते थे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ जाओगे, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहे हो, बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो। सन का कार्ड आ गया गाइस, मैं भी शायद डीलिंग विद लियोस, लियोस के साथ में आप लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हो। अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है तो वो तापड़ आप लोग ख़त्म कर लोगे, ताकि रिलेशनशिप वाइज आप लोग सिक्योरली मूवमेंट कर सको, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है मून की, गाइडेंस है कहीं ना कहीं आप लोग ओवर थिंक कर, दिस इज द मेजर गाइडेंस, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी अनहेल्दी परिस्थिति है, सीक्रेटिव है, तो उसी वजह से मे भी शायद हो सकता है ना आप अंदर ही अंदर ना डिस्टर्ब हो रहे हो, अंदर ही अंदर मे भी शायद डाउट पैदा कर रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग, क्योंकि जो भी डाउट है, जो भी नेगेटिविटी है, एक दूसरे के जो भी डाउट है वो खुल के बात नहीं कर पा रहे आप लोगों के, इसीलिए ये चैलेंज है। तो अपनी फीलिंग को, अपने डाउट को खुल के बातचीत कीजिए, ताकि आपकी जो इल्यूजन है, कन्फ्यूजिंग हो, वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डोंट ओवर थिंक, ओके, डोंट ओवर थिंक। जो भी डाउट है एक दूसरे के साथ में बातचीत करके ख़त्म कीजिए, ताकि आप लोग मूवमेंट कर सको, ताकि आप लोगों के लाइफ में सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड पॉजिटिव है, सिक्योर रिलेशनशिप हो सके और बाधाओं को लेट गो करके एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सको, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द स्लो मूविंग एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं जो भी अगर आप लोगों के लाइफ में गिले शिकवे थे या फिर कोई भी टाइम इश्यू चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहे थे, तब बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लोली आप लोग अपने दिल की बातें बताओगे, अपने प्रॉब्लम को बताओगे, ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप में एंटर कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, डिग डीप जा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रिलेशनशिप में अंदर जाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस आए, ग्रोथ हो, बॉन्डिंग हो, और एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप लोग में भी शायद हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो। सी दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट अकेले में प्रॉब्लमों को अपने आप में डिस्कशन करना, अपने आप में कम्युनिकेशन करना, इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। ऐसे बात दिस या क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल, आप या फिर आपके पर्सन दोनों ही में भी शायद बहुत ज़्यादा जगलिंग है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर किसी और काम में बिजी, मल्टीपल काम कर रहे हो, तो इसीलिए ना एक दूसरे को रिलेशनशिप वाइज टाइम नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में स्पेस ले रहे हो, अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आए, कंफर्टेबल हो, कैसे रिलेशनशिप में एक प्यार जताए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज सिक्योर या स्टेबिलिटी हो। बट है स्लो प्रोसेस है, ओके गाइज। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में भी शायद आप या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, ओके, काम को लेके या फिर मनी कमाने को लेके, लाइफ को मैनेज करने को लेके। तो इसीलिए यहाँ पर ना सोचते कि कैसे काम को और लव को मैनेज किया जाए, ओके, और मैनेज करते हुए रिलेशनशिप में फोकस हुआ जाए, भले ही स्लोली हो, ताकि रिलेशनशिप सिक्योर रहे हमेशा के लिए, ओके। सो डोंट यू वरी गाइस, रिलेशनशिप सिक्योर ही है, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की क्यों है। या क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड की इसलिए है आपके पर्सन की फीलिंग, 8 ऑफ कप एंड द इम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि वो मैच्योरली डील कर रहे हैं। अगर कोई भी बाधा भी आती है, कोई भी ऐसे इश्यू भी होती है, तो उसको ना नज़रअंदाज करें, ताकि वो आपके साथ में रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सके, ओके। सी
इम्प्रेस का कार्ड एंड 8 ऑफ कप। जो भी इमोशनली नेगेटिव थॉट आती हैं या फिर कोई भी ऐसे बाधाएं आती है तो उसको लेट गो करते हुए वो आपके साथ में ग्रोथफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग मेजर है कि आपके साथ में सिक्योर होना है, पीसफुल लेके आना है एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाना है। तो इसीलिए मैच्योरली वो अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। ओके, वैसे आपकी फीलिंग पेज ऑफ वॉन्ड की क्यों है? आपकी फीलिंग पेज ऑफ वॉन्ड की इसलिए है, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप इज़ योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना गाइस, मे बी शायद जेमिनीज 9 ऑफ सोर्स। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो लव के लिए या फिर किसी और मामलों को लिए। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इनर तौर पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आप लोग मे बी शायद हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट आया है उसको लेट गो करना है ताकि मैं अपने रिलेशनशिप में फोकस होकर जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल के अपने फायर साइन के साथ में एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो हो, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में सिंगल हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग सिंगल है जेमिनीज, और अगर रीयूनियन होना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में, फायर साइन के साथ में, तो रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सिंगल है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ये पता नहीं क्या होगा, मैं अपने फायर साइन के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ओके, अपने रिलेशनशिप को एक पीसफुल रिलेशनशिप बना पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जस्ट लाइक दिस, किसी किसी के लिए हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में वरीड हो किसी और चीज़ को लिए। इसीलिए यहाँ पर फोकस कर दे कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट किया जाए, फायर साइन के साथ में एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए। तो आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं सिंगल हो तो अपने फायर साइन के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो तो आपके पर्सन भी रीयूनियन होने के लिए रेडी हैं। और अगर कहीं ना कहीं किसी और वजह से आपके ना मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे मनी हो, जॉब हो, काम का स्ट्रेस हो, तो कहीं ना कहीं उसको साइड में रखते हुए आप अपने लव में फोकस कर रहे हो ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में एक्साइटिंग रिलेशनशिप में एंटर कर सको, आगे बढ़ सको बोल के। ओके, क्योंकि इसीलिए आपके पर्सन के इरादे ना मैच्योरिटी वाले, जैसी भी परिस्थिति है वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी हो सके। क्योंकि लक यहाँ पर साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर से डेस्टिनी आप दोनों को सिक्योर कर रही है। डेस्टिनी आप दोनों को यहाँ पर से व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 6 ऑफ वॉन्ड, डेस्टिनी आप दोनों को यहाँ पर ना कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही है, सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, हैप्पी रखने की कोशिश कर रही है। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर रिलेशनशिप। अगर लव शादी में भी बदलना चाह रहे हो तो भी हो रहा है, तो यहाँ पर वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर उनके आपके पर्सन के इरादे हैं कि नहीं मुझे दिस इज़ द कार्मिक, वो जानते हैं कि दैट इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, सोलमेट कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को जैसे अगर आप अनहेल्दी भी हो तो वैसे ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप बस बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सके, सिक्योर हो सके, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सके। ओके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अगर शादीशुदा वाले लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पर्सन यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। ओके, क्योंकि डेस्टिनी इज़ देयर, लक इज़ देयर, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन के बिहेवियर ओके फाइन, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड जस्ट लाइक दिस। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करते हैं या फिर शादी करते हैं या फिर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग करते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती भी है आप दोनों की रिलेशनशिप वाइज तो फोकस करें कि कैसे जो डिस्टेंस आ गए उसको भरे। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ओके कमिटेड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सके। ओके, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप ख़त्म होके एक सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। ओके, और कहीं ना कहीं अगर लव को शादी में भी बदलना चाहते तो भी यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गेट मैरिड जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर मैच्योरिटी वाला है, कमिटेड वाला है, लव को शादी में बदलने वाला है, एंड कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आई थी उससे बाहर निकल के एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने वाला है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हो आपके फ़ोन का, ये भी हो सकता है, तो फ़ोन कर लीजिएगा सारे, अगर थोड़ी देर के लिए
डिस्टर्बेंस हुए हैं तो ओके वेट करें फ़ोन का, ताकि वो जो भी दरारें आई थी रिलेशनशिप वाइज उससे वो बाहर निकल सके और आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जा सके। तो कर लीजिएगा, फ़ोन करने से कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। Okay, let's see why the challenge is Knight of Cup. Why the challenge is Knight of Cup? चैलेंज नाइट ऑफ कप वाला इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन। ओके, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे राइज अप हो सको। ओके, फ्रेश स्टार्ट हो सके। मे बी शायद नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ लोग टोटल न्यू लव चाहते हैं या फिर कुछ लोग लव में प्यार चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पेशेंट न क्यों, वेट करें कि कब सामने वाला फ़ोन कॉल करे डिनर पे लेके जाने के लिए, आउटिंग पे लेके जाने के लिए, ताकि हमारे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा एक्साइटिंग रिलेशनशिप हो। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज, पेशेंट इज योर चैलेंज। एक दूसरे के साथ में अपने प्यार को, अपने फीलिंग को शेयर करना चैलेंज है, और जो भी प्रॉब्लम उससे राइज अप होना चैलेंज है। तो मैं ये बोलूँगी जो भी ये चैलेंज है ना उस पर काम कीजिएगा गाइस। ओके, फ़ोन कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, ताकि एक दूसरे के फीलिंग को शेयर कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में रिलेशनशिप वाइज ना पॉजिटिविटी है। सन का कार्ड है। सन इज ऑल अबाउट दिस अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड एक्साइटिंग रिलेशनशिप, बिल्डअप होना रिलेशनशिप में, पीस लेके आना, जो भी प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करते हुए लाइफ में एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना। ओके, सी कहीं ना कहीं सी रिलेशनशिप में आउटकम में अगर कोई भी ऐसी बाधा आती है ना, जेमिनीज 3 ऑफ सोर्स 8 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ, ब्रेकअप हुआ, उसकी वजह से स्टकनेस है। ओके, किसी किसी के लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो, उसकी वजह से स्टकनेस है। ओके, एंड जस्ट फोकस करें कि कैसे बैलेंस करें रिलेशनशिप को। बट आउटकम में यहाँ पर आप रिलेशनशिप में जो भी गिले शिकवे आए थे, ब्रेकअप हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसको उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर सको एंड फ्यूचर को पॉजिटिव, फ्यूचर में एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि बिग मेजर आर्काना का कार्ड इसलिए है, किसी के लाइफ में ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर स्टक है, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर लोगे, सो डोंट यू वरी। अदरवाइज इन जनरली ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स एंड द 3 ऑफ सोर्स। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से, जैसे काम की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, आप लोग उलझे पड़े हुए हो। ओके, आप लोग उलझे पड़े हुए हो या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बट यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी जो रिलेशनशिप में उलझने आई है उसको सुलझाया जाए। ओके, इस लियो पर्सन के साथ में, या लियो पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि आपने जो भी उलझने हैं उसमें चेंजेस लेके आके एक अबंडेंस वाली रिलेशनशिप बना सके, पीसफुल रिलेशनशिप बना सके। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। नो, ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी हैप्पीनेस वाली एनर्जी। आई एम सो सॉरी, मे बी शायद वो किसी और के लिए वो मैसेज होगा अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी आउटकम में यहाँ पर 3 ऑफ कप 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी। मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग काम के मामलों में जगलिंग कर रहे हो। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल अगेन आया, जगलिंग कर रहे हो, उसमें उलझे पड़े हुए हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर उस उलझनों को सुलझा रहे हैं, ताकि वो आपके साथ में खुश रह सके, वो आपके साथ में हैप्पी रह सके, वो आपके साथ में टाइम स्पेंड कर सके और बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सके। सो डोंट यू वरी गाइस, आउटकम में आप लोगों की कनेक्शन वाइज कोई भी उलझने आती भी हैं तो आपके पर्सन यहाँ पर सुलझा रहे हैं, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रहते हुए आगे बढ़ सको, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सको, हैप्पी रह सको, एंड एक दूसरे की फीलिंग को समझ सको। 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, रियूनियन। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जाते हो ना, तो यहाँ पर ना आप, क्योंकि जो जिनके साथ भी आप जुड़े हुए ना जेमिनी, वो आपके डेस्टिनी है, वो आपके कर्मा है, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, तो दूर नहीं जा सकते कि रीयूनियन हो जाओगे। लेट्स सी व्हाई द 2 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू, ओवरऑल एनर्जी। या कहीं ना कहीं सी मे बी शायद 7 ऑफ सोर्स।
ओके, टू ऑफ पेंटिकल, अगर किसी के लाइफ में ना 2 पर्सन के साथ में जगलिंग कर रहे हैं तो उससे हील हो रहे हैं एंड फोकस हो रहे हैं कि कैसे अपने उस इश्यू को ओवरकम किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी इज हियर। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, चीट, डिसेप्शन, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में हुआ था, तो आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने उस डिसेप्शन से हील हुआ जाए और अपनी लाइफ में रियूनियन होके कंफर्टेबल हुआ जाए। ओके, अगर किसी के लाइफ में डिसेप्शन हुआ है तो। अदरवाइज कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि काम को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं तो फैमिली को टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो कुछ लोग हो सकता है अकेला फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सामने वाला या फिर आप फोकस कर रहे हो कि स्लोली अपने उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकला जाए ताकि अपने रिलेशनशिप वाइज पैशनेट रिलेशनशिप बनाया जाए बोल के। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली वाइज हो तो टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो इशू है। तो कहीं ना कहीं वो इशू आप लोग एक दूसरे के साथ में फोकस होके बातचीत करके स्लोली सुलझा लोगे। सो डोंट यू वरी। इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचिए, अपने इशू के प्रति, परिस्थिति के प्रति कंफर्टेबल रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस है कि डोंट ओवर थिंक, पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्योर रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप। डोंट ओवर थिंक, जस्ट स्लोली एफर्ट डालते रहिएगा जो भी आपके इशू हैं ताकि आप रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको, लव शादी में बदल सको। मैच्योरली डील कीजिएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा। ओके जैम, मैच्योरली डील करना अपने कोई भी इशू चल रहे हैं तो उसके प्रति, ताकि आप रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको। ओवर थिंक करके नहीं, मैच्योरली रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाता है, राइट। ओके, व्हाट्स द कन्फेशन? ओके, आई डे ड्रीम अबाउट यू। मे भी शायद ये आप भी बोल सकते हो, आपके पर्सन भी बोल सकते हैं कि मैं ना दिन में भी तुम्हारे सपने देखता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ओके, ये कोई भी बोल सकता है। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप। मे भी शायद ये आपके पर्सन भी बोल सकते हैं कि तुम मेरी ना लास्ट सोच हो, सोने से पहले, उठने से पहले पहली सोच हो, सोने से पहले लास्ट सोच हो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये में भी शायद कोई भी बोल सकता है कि तुम्हारे पीठ पीछे ना मैं तुम्हारे बारे में बातचीत करता हूँ। ये आप भी बोल सकते हो या फिर आपके पर्सन भी बोल सकते हैं। ओके जैम, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो समझदारी से अपने रिलेशनशिप को फेस कीजिएगा, ओवरथिंक मत कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको एक दूसरे के साथ में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में मजबूती आए। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर सन का कार्ड है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। सो डोंट ओवर थिंक। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।